चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा में गौ माता के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। विपक्षी विधायकों ने गौ माता के पोस्टर लहराते हुए वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दिन भर में विधानसभा की कार्यवाही 7 बार स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर गतिरोध समाप्त हुआ और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सकी। ये रिपोर्ट देखिए। गौ माता का मुद्दा वैसे तो भाजपा अपने साथ जोड़कर रखती है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया। सदन में जमकर हंगामा हुआ, पोस्टर लहराए गए और खूब नारेबाजी हुई। दोनों पक्ष के विधायक आपस में उलझ गए, स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन कुछ सीनियर विधायकों ने बीच बचाव किया। मुद्दा इतना बढ़ गया कि प्रश्नकाल पूरा ही नहीं हुआ, शून्यकाल पूरी तरह साफ हो गया। विधायकों की ध्यान आकर्षण सहित कई सगट छूट गए। बजट पर विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिल पाया। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब भाजपा की ही विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने गाय को गौमाता का दर्जा देने का सवाल पूछ लिया। सरकार के मंत्री जोराराम कुमावत के जवाब से वो पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों का अध्ययन करेंगे। सनातन धर्म में वात्सल्य दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौमाता सदैव से ही पूजनीय एवं सम्माननीय रही है और राजस्थान में गौ माता को, गोवंश को संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से समर्पित है। राजस्थान में 2 वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थी। 12,29,102 गोवंश था। हमने इस 2 साल के कार्यकाल में गौशालाओं को बढ़ाया, 785 नई गौशालाएं खोली और अभी 4421 गौशालाएं संचालित है। वो जो पूछ रहे अभी वो उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो हम गौ संवर्धन के लिए, गौ माता के सेवा के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। वैदिक काल से ही गाय को गौमाता कहा जाता रहा है। वैदिक काल में वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, यानी गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है और गाय को माता मानते हुए हम सभी लोग उसकी सेवा भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, उनके सेवा के लिए काम भी करते हैं। इनका प्रश्न है कि गाय को राज्य माता का दर्जा देने का सरकार विचार रखती है। वर्तमान में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पहचान, संस्कृति एवं आस्था का केंद्र गौ माता है। अतः प्रदेश की जनता आज ये जानना चाहती है कि सरकार केवल भावना व्यक्त कर रही है, साथ में गौ माता का संरक्षण हेतु निर्णय भी ले रही है। लेकिन मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उस उत्तर से थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रश्न का स्पष्ट तथ्यात्मक उत्तर देने के स्थान पर कुछ इधर उधर भी है। मेरा निवेदन है, प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है या नहीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लगे हाथ पिछले दिनों जयपुर में गाय की हत्या का आरोप लगा दिया और कहा कि इसमें एक भाजपा का कार्यकर्ता शामिल है। इस कार्यकर्ता को बचाने एक विधायक आगे आए। इस पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर ने पोस्टर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यहाँ पोस्टर दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वो जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि गाय को गौमाता का दर्जा देगी कि नहीं देगी। और आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि गौ हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गौ हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। जब कांग्रेस विधायक नारेबाजी कर रहे थे तब विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन सदन में गतिरोध गहरा गया। विधायक गोपाल शर्मा गुस्से में नापक्ष की तरफ वेल में आ गए। उनकी कांग्रेस विधायक गोविंद डोटासरा और रफीक खान से तनातनी हो गई। हालात और बिगड़ते से
इससे पहले भाजपा विधायकों ने उनको अलग किया। कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया, विपक्ष गौ माता के पक्ष में नारे लगाने लगे। 7 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मामला बिगड़ता देख गोपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे को जिन घिनौने आरोपों में बांधकर संकेत किया तो मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने साबित करने की स्थिति में इस्तीफा देने तक की पेशकश की। ऐसा करते समय मैं सदन की मर्यादा भूल बैठा और उसके लिए मुझे आजीवन खेद रहेगा। आज प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे को घिनौने आरोपों में बांधते हुए संकेत किया तो मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने साबित करने की स्थिति में इस्तीफा दे देने तक की पेशकश की और ऐसा करते समय मैं सदन की मर्यादा भूल बैठा और उसके लिए मुझे आजीवन खेद रहेगा। इस बात को मैं पुरजोर शब्दों में दोहराना चाहता हूं कि मैं भारत माता, हिंदुत्व, ब्राह्मण और गो, गायत्री, गीता, धरती माता के लिए जीवन भर समर्पित हूं और अंतिम सांस तक समर्पित रहूंगा। गौ माता के मुद्दे पर जब शाम 5 बजे तक सदन नहीं चला तो फिर फ्लोर मैनेजमेंट किया गया। पक्ष विपक्ष ने स्पीकर से बात की और मामला सुलझाया। स्पीकर ने सदन में कहा कि वे इस पूरे मामले को देखेंगे और फिर सही समय पर इसके बारे में निर्णय लेंगे। आपने जो कागज दिए हैं, इन्होंने भी कुछ कागज दिए हैं, इन सब पे चर्चा करते हुए सारी सही स्थिति, रिपोर्टिंग की अपने ऐसी कोई चीज है नहीं जो रिकॉर्डिंग में नहीं हो। जिन्हें सदन चला है सबके स्थितियों का अपन विचार करेंगे और सही समय पर इसका अपन निर्णय करेंगे। इस बजट सत्र में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रश्नकाल बाधित रहा और सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। एक बार नहीं 6 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस के हाथों ऐसा मुद्दा लग गया जो मुद्दा भाजपा का हुआ करता है। एक तीर से 3 निशाने। बिल्कुल कांग्रेस ने आज यही किया। भाजपा के 2 विधायक बालमुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा को निशाने पर लिया और साथ ही भाजपा का जो मुद्दा था गौ माता का, उसको लेकर भी कांग्रेस आक्रामक दिखी। बहरहाल सदन में तो गतिरोध खत्म हो गया है, लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने में लगेगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।